ओके जी, आज का तीसरा एडिटोरियल नॉन एडिटोरियल हमारे पास है। लेबर लेबर्स राइट एंड ये हमारा आज फर्स्ट डे लेबर डे। इसलिए मैंने ये लिखा है, द एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ मे डे should move beyond statements about the state's commitment to the rights of workers and serve instead as a stock-taking exercise to see how far the nation lags behind in securing fair wages and decent working conditions for the toiling masses। तो काफी लंबी मैंने इस पहला सेंटेंस क्रिएट किया और इसमें मैंने डायरेक्ट बिल्कुल फॉरवर्ड होके और डायरेक्ट होके बात की है कि जो एनुअल ऑब्जर्वेंस है मे फर्स्ट का, इसको स्टेटमेंट से निकल कर हमें कमिटमेंट्स जो हमने वर्कर्स से की हैं उनको सर्व करें। जैसे कि हम ऐसी एक्सरसाइजेस में जैसे नेशंस जो है वो पीछे हटे फेयर वेजेस से हमें कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जो कि हमारी जो मैसेज है, डोरिंग मैसेज जो कि प्रॉब्लम में है लेबर की वजह से, उनको आसानी हो सके। Currently, many workers in Pakistan have to deal with job insecurity, safety hazards at workplaces, and next to no benefits beyond their meager wages, which too at times are held up so flimsy pretext। flimsy का मतलब होता है जो कि किसी एक राय के ऊपर कायम ना हो, जो चेंजेबल हो। flimsy pretext का मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि चेंजेबल है, हर वक्त बदलती रहती है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, जो जॉब्स हैं जहाँ पे जॉब चल रही है वहाँ पे सेफ्टी हैजर्ड्स है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती है सेफ्टी के हवाले से वर्क प्लेस के ऊपर। उसके अलावा जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, मीगर हैं, कम है। और इसके अलावा जो जो बातें हैं, जो कवानीन है वो फ्लिमसी है। It is also a fact that most workers in the country are part of the informal sector with only 2 to 3% of the workforce unionized। ये भी बात सही है कि हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें 2 से 3% ही वर्कफोर्स ऐसी है जो कि आपस में कनेक्टेड है, यूनियनाइज्ड है, यूनियन क्रिएट की हुई है। दिस सिचुएशन सूट्स मोस्ट टाइकॉन्स, और ये सिचुएशन जो है जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको सूट करती है कि यूनियंस जो है लेबर की कम है, as they can concentrate on maximizing profits at the expense of workers welfare। इससे वो क्या करेंगे, वर्कर्स की वेलफेयर की बजाय अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। Trade unions have been active in the country since the time of independence and saw their heyday during Zulfikar Ali Bhutto's government। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में बड़े अच्छे दिन थे ट्रेड यूनियंस वालों के। But since the time of General Zia से onward क्या हुआ, तो power and influence have been diminishing। उनकी जो power है reduce हुई। Today experts point out a considerable number of human resource managers themselves are unaware of the labor laws। और ये experts कहते हैं कि आज भी जो बड़े managers हैं, human resource managers HRM, तो ये लेबर लॉस के कानून से जो है वाकिफ है। Ignorance allows employers to deny even those labor rights that are enshrined in the law। तो ये जो ignorance है ये employers को वो भी labor rights deny करने में हेल्प आउट करती है जो कि लॉ ने enshrined किए हैं, लिखे हैं, कानून के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। The struggle for securing the legitimate rights of workers across all sectors must continue। Here, the state, unions and progressive employers must all play their part। legitimate rights पहुंचाने के लिए स्ट्रगल होनी चाहिए और इसके अंदर स्टेट को, यूनियन को और प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। While unions have also at times affected the working atmosphere negatively through strong arm tactics, arguably without effective unions, employers have had a free hand in denying workers their rights। तो ये कहने की प्रॉब्लम क्या है कि यूनियन में भी अक्सर जरूरत से ज्यादा बढ़ के मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं और इफेक्टिव यूनियन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स जिन्होंने हायरिंग की हुई है उन्होंने भी डिनाई की है वर्कर के राइट्स, क्योंकि दोनों साइड पे कमी है। In many instances, बहुत सारे मामलात में हम देख सकते हैं employers do not even pay their minimum wage set by the provinces, while contractual hiring is resorted to in order to save on regular employee benefits। कि employers जो हैं उन्होंने जो provinces को minimum wage set किया उससे भी कम देते हैं और contractual hiring जो है
उसको सेव किया जाता है, उसको यूज किया जाता है रेगुलर एम्प्लॉय बेनिफिट ना देने के लिए। द स्टेट इज नॉट विदाउट ब्लेम, द स्टेट को भी हम ब्लेम किए बगैर नहीं रह सकते। इट लुक्स द अदर वे व्हेन लेबर राइट्स आर ट्रम्पल्ड ऑन, कि जब भी लेबर राइट्स को ट्रम्पल किया जाता है, उसकी खिलाफवर्जी की जाती है, तो स्टेट उसका देखती नहीं, दूसरी तरफ देखती है। For the country to progress, workers deserve fair wages, safe workplaces and quality health and education facilities for their family. तो वर्कर्स की के बेहतरी के लिए फेयर वेजेस होने चाहिए, वर्क प्लेस की सेफ्टी होनी चाहिए और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए। These goals can be achieved if the state enforces the labor laws and addresses legal lacunae. लैकुने होते हैं लूपहोल्स। तो अगर स्टेट इन्फोर्स करेगी लेबर लॉज को, और जो बीच में लैकुने रह गए हैं, गैप्स रह गए हैं, लीगल गैप्स, उनको एड्रेस करेगी, उनको ओवरकम करेगी, तो हम अपने इस गोल को पूरा कर सकते हैं। मीनवाइल अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर शुड बी रजिस्टर्ड, और वो तमाम वर्कर जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए। Employers must realize that satisfied and well-paid workers will rise productivity and should refrain from cutting corners and denying workers their rights. Workers are not asking for moon. They only want dignity, better working conditions, and a living wage to help tackle the tidal wave of inflation. तो इंडस्ट्री ने कंक्लूजन किया है कि एम्प्लॉयर्स को रियलाइज होना चाहिए कि अगर आप अच्छा पे करोगे वर्कर को, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होगी उनके काम से, उनकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और वर्कर्स जो है वो आपसे कोई जान नहीं मांग रहे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा पे दे दो, वो कहते हैं हमें डिग्निटी दो, हमें अच्छी लिविंग वेजेस दो और इन्फ्लेशन से लड़ने की ताकत दो। So it was very interesting, very thought provoking. I hope you all have enjoyed it. So keep learning and subscribe. Thank you.